खाना नहीं फल देने हैं। पता है मुझे। धनिया, ये फल मोहन के लिए ले जाओ और जब तक वो खत्म ना करे तब तक वहीं खड़ी रहना। नहीं, मैं लेकर जाती हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है, समझो। और तुम चलो बैठो। अरे बैठो। तीन दिन से देख रहा हूं तुम्हें, ना दिन देख रही हो ना रात। खाने पीने का कोई ख्याल नहीं है। मोहन की तबीयत अब ठीक है, वो खुद का ख्याल रख सकता है। अब तुम खाना खाओ। लेकिन मैं खाना खाओ कृष्णा। मैंने कहा था ना कि अक्सर जो दूसरों का ख्याल रखते हैं वो खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं। वो करने के लिए तुम्हें खुद का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। खाना नहीं खाओगी, बीमार पड़ जाओगी तो कैसे रखोगी दूसरों का ख्याल? पर आगे क्यों दिखा रहे हो? छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। लेकिन जिद तो छोटे बच्चों ने से ही करती हो तुम। खाओ। तो जब तक तुम खाना खाओगे नहीं तब तक कहीं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। बस। आप मेरी इतनी परवाह करते हैं, हमेशा साथ खड़े रहते हैं, पर मैं इसके काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं आपसे मोहन का इतना बड़ा सच छुपा रही हूँ। पर मैं क्या करूँ? मैं जानती हूँ आपको ऐसे लोग पसंद नहीं हैं और इसीलिए आप मोहन के मन को नहीं समझ पाएंगे। पर अब मैं पीछे नहीं हट सकती आर्यमन सर। खा लूंगी बाद में। क्या किया तुमने अनन्या? ओह, आई एम सॉरी। तुम्हारे रोमांस में इंटरप्ट किया मैंने। क्या हो रहा है यहाँ पर? इससे पूछिए। मेरे पीठ पीछे आर्या के साथ इश्क लड़ा दिया ये। किस कर रही थी ना उसे? ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में। अच्छा, जो मैंने देखा वो झूठ था? You think I'm a fool? अंधी हूं मैं?
मुझे लगता था कि तुम्हारी शादी गलती से हो गई है, तुम मेरा दर्द समझोगी और चली जाओगी इस घर से। पर नहीं कृष्णा, तुम बहुत चालाक हो। भोली और बेचारी बनने का नाटक करती रही, हम सबको बेवकूफ बनाती रही तुम। आर्य के साथ शादी करने का भी सोचा समझा प्लान था ना तुम्हारा। अनन्या, बंद करो अपनी ये बकवास। मैं बकवास कर रही हूँ और जो तुम कर रहे हो वो। ऐसा क्या दिखता है तुम्हें इसमें कि तुम मुझे धोखा देने के लिए तैयार हो गए? बोलो, इतनी अच्छी लगती है तुम्हें ये? ऐसा क्या मिल रहा है तुम्हें इससे जो चिपके रहते हो इसके साथ? कुछ भी बोले जा रही हो तुम, क्या सोचे बिना समझे। Don't do that. तो फिर तुम ही बता दो ना आर्यमन, ऐसा क्या चल रहा था यहाँ? कृष्णा के इतने नजदीक जाकर ऐसी कौन सी मदद कर रहे थे तुम उसकी? मुझे इस वक्त अनन्या को कोई सफाई नहीं देनी अंकल, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा था। वाह आर्या, क्या बात है आर्या, चोर भी खुद और जज भी खुद। और वैसे भी है ही क्या तुम्हारे पास बोलने के लिए? क्या बोलोगी तुम? हाँ, सारा दिन इस कृष्णा के आगे पीछे घूमते रहते हो, इसकी केयर करते हो, मुझे दिखता नहीं है क्या? इस शादी का वादा मुझसे कर रहे हो और रोमांस इसके साथ। हाँ, किया था तुमसे शादी का वादा मैं, लेकिन वो इसलिए किया था क्योंकि मेरी फैमिली चाहती थी, तुम्हारी फैमिली चाहती थी, हमारी फैमिली चाहती थी, उनकी खुशी थी इसमें। और उस वक्त मुझे नहीं पता था अनन्या कि मेरी शादी कृष्णा के साथ हो जाएगी, पर हो गई ना। देखिए आप लोग प्लीज मेरी वजह से ऐसे मत लड़िए। मैडम, मैं माफी मांगती हूँ आपसे, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे और आर्यमन सर के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता। स्टॉप इट कृष्णा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं तुम्हें, और जो भी बोलना है मैं आज बोलूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना आ रहा, मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ, और तुम अभी के अभी से इस घर से बाहर जाने के लिए बोल दो। ये अब इस घर में नहीं रह सकती। हम खाना बनाने की कोई और नौकरानी बुला देंगे। नौकरानी नहीं है कृष्णा, पत्नी है मेरी। मैं जो भी हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं आज ही यहाँ से चली जाऊँ। कहीं नहीं जाओगी तुम नौकरानी नहीं हो कृष्णा, समझ आई बात? मुझसे शादी की है मैंने, पत्नी हो तुम मेरी, और मेरा घर तुम्हारा भी घर है। आर्यमन, ये क्या बोल रहा है बेटा तू? जो सच है वो बोल रहा हूँ माँ, जो मेरे दिल में है वो बोल रहा हूँ मैं। तो बेटा समझा अपने दिल को, और तू भी समझने की कोशिश कर। ये 6 महीने बाद जाने वाली थी ना, तो आज ही सही। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं मैं। हमें नहीं समझा पा रहे हो या खुद को? क्या रहोगे इस कृष्णा से? हाँ, मैं आज तक तुम्हारी आंखों में किसी और के लिए ऐसा एहसास पहले कभी भी नहीं देखा। सच में प्यार हो गया तुम्हें इससे? बोलो आर्या। सालों से जो मेरे साथ नाटक कर रहे हो, मैं अपनी दिल की बात किसी से नहीं कह सकता, मुझे प्यार समझ नहीं आता, है ना? बेवकूफ बनाए थे ना मुझे? बोलो आर्या। देखा मॉम,
बेवकूफ बनाया था मुझे। डैड, आपने भी देखा ना, सबको बेवकूफ बनाना था ये। किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूं मैं। देखो, मैं नहीं जानता कि जो मैं कृष्णा के लिए महसूस करता हूं वो प्यार है, वो क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन सच ये है अनन्या कि जिस तरह से मैं कृष्णा के साथ जुड़ा हूं ना, वैसे तुम्हारे साथ मैं कभी नहीं जुड़ा था। सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे फील करवा रहा हूं, लेकिन ये सच है। मैं तुमसे और झूठ नहीं बोलना चाहता। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं अनन्या, उसके अलावा कोई और फीलिंग नहीं है मुझे तुम्हारे लिए। कृष्णा से शादी करके तुम्हारे साथ नाइंसाफी की मैंने, लेकिन तुम्हारे साथ और नाइंसाफी तब होती जब मैं तुमसे शादी करता, क्योंकि मैं तुम्हें वो प्यार दे ही नहीं पाता। बस। और अनन्या, तुम सुन लिया इसके मुंह से? हो गई तुझे तसल्ली? अनन्या, यू शुड थैंक गॉड कि वक्त रहते इसके दिल की बात सबके सामने आ गई, वरना अगर ये ड्रामा रोज चलता तो आगे चल के पता नहीं क्या कुछ देखना और सुनना पड़ता तुझे। प्लीज बेबी, गेट अ ग्रिप। डैड सही कह रहे थे। बिल्कुल अपने पापा जैसे हैं। धोखेबाज। अनन्या! ऐसी बात दोबारा कभी मत करना। वो आदमी अपनी फैमिली, अपना घर, अपना परिवार छोड़कर गया था, अपनी शादी छोड़कर गया था। And I'm doing exactly the opposite. मैं अपनी शादी निभाने की कोशिश कर रहा हूं। फर्क है। बिल्कुल ठीक कर रहे हो। करो, तुम्हें अपनी शादी को ही निभाना चाहिए। रिश्ता तो हमारे बीच में कोई बचा नहीं है, और जब ये रिश्ता ही नहीं बचा तो वक्त आ गया कि हमारे परिवारों को अलग हो जाना चाहिए।